हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने माधव कन्हैया मतलब लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन। तो यहाँ पे देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को बड़े ही आराम से उठा लूँगी, तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे माधव कन्हैया। ये बड़े वाले लाला का नाम है माधव और छोटे वाले लाला का नाम है कन्हैया। तो देखिए ये बहुत अच्छे से अपना फेस वॉश करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कृष्ण लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उनको आचमन कराना, मतलब गीले पानी से रुमाल भिगाकर मुंह पोंछना और उसके बाद जल पिलाना। क्योंकि अगर हम उनका मुख नहीं पोंछेंगे तो वो एकदम नींद में रहेंगे, इसीलिए पहले उनको अच्छे से गीले कपड़े से फेस वॉश करें और उसके बाद भोग लगा दिया मैंने मंगला भोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिठाई का भोग लगाया है और उसके बाद उसमें मैंने तुलसी पत्र डाला है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप भोग लगा रहे हैं तो आपको घंटी बजाना ज़रूरी है, क्योंकि घंटी नहीं बजाएंगे तो प्रभु को पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए आपको घंटी बजाना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने कर ली आरती। तो यहाँ पे देखिए मैं कर लेती हूँ आरती। मैं सभी भगवान जी की अलग से आरती करती हूँ, और अगर आप लोगों को एक ही साथ सारे भगवान जी का आरती करना है तो आप आरती घट घटवासी की या ओम जय जगदीश हरे, मैं तो अभी करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आरती कुंज विहारी की। और यहाँ पे देखिए अभी धूप निकल चुकी है, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को और इनका वस्त्र निकाल के मैं धूप में ही उनको नहलाती हूँ। तो अभी करीब बज रहे हैं 11:30। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बना लूँगी स्वास्तिक, क्योंकि प्रभु को कभी भी खाली बर्तन में प्रभु को विराजमान नहीं किया जाता है, इसीलिए उसमें मैं पहले बनाऊंगी पीली चंदन से स्वास्तिक, क्योंकि प्रभु को बहुत ही ज़्यादा पीले रंग पसंद है इसलिए। और उसके बाद मैं उसमें डालूंगी तुलसी पत्र, क्योंकि प्रभु को बहुत ज़्यादा ही तुलसी पत्र पसंद है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं तुलसी पत्र डाल के और तुलसी पत्र रख के भगवान जी को स्नान करा दूंगी। तो थोड़ा अपने हाथों से मल दूंगी जिससे चंदन निकल जाए, नहीं तो वहाँ पे वाइट हो जाता है और वहाँ का पेंट ही निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से स्नान करा लूँगी। और स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप किया जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से उनके टॉवल में पोंछ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े वाले लाला को पोंछ ली हूँ और उसके बाद मैंने छोटे वाले लाला का पोंछा शरीर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से कर दूँगी मालिश, क्योंकि वो थक जाते हैं सोते हुए या बैठे हुए, तो इसीलिए मैं कर दूँगी अच्छे से मालिश। तो पहले मैंने की माधव की मालिश और उसके बाद मैं कर लूँगी कन्हैया की मालिश। तो यहाँ पे देखिए दोनों की मालिश हो रही है। और उसके बाद मैंने मालिश करके प्रभु को लड्डू गोपाल जी को मैंने वस्त्र पहनाया। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाई हुई हूँ, बहुत ही प्यारे ड्रेस है, इसमें बहुत सुंदर लगते रहते हैं। अगर आप लोगों को भी ड्रेस बनाना सीखना है तो मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं उनको बनाकर आप लोगों को बता दूंगी। तो वहाँ पे देखिए मैंने माधव को शर्ट और पैंट पहनाया और इनको घंगरी वाली पोशाक पहनाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं श्रृंगार कर दी हूँ। मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सभी बहुत ठंडे होते हैं और प्रभु को शरीर में वो सटेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ठंडे लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का फुल्का ही श्रृंगार करूँगी। और उसके बाद मैंने कर दी मंदिर में विराजमान। तो ये देखिए और यहाँ पे हो गई थी राजभोग की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाई दाल भात और सब्जी चावल और पापड़ तिलौरी का भोग। तो यहाँ पे देखिए मैं हर चीज़ में तुलसी पत्र डालकर भोग लगा दूंगी और उसके बाद मैं घंटी बजा दूंगी और फिर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु आपका दिया हुआ भोग है, आपको ही समर्पित करती हूँ, यह भोग स्वीकार करें। और उसके बाद मैं अपने हाथ से 2-4 बार खिला दूंगी, क्योंकि
प्रभु को जब भी भोग लगाए तो अपने हाथ से 2 बार या 3 बार ज़रूर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि कभी भी छोटे बच्चे अपने हाथों से नहीं खाते हैं। तो इसीलिए आप भाव के अनुसार आप कर सकते हैं। आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी है तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने हाथ से भी भोग लगाया और दृष्टि भोग भी लगाया। और उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी 1 बज गई थी। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सोने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज्वेलरी उतार दी और ये मैं काले वाले माला कभी भी नहीं उतारती हूँ, क्योंकि इससे प्रभु को नज़र न लगे इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों को अच्छे से एकदम थपथपा कर सुला दूँगी और मैं लोरी गाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लोरी गा कर सुला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों आराम से आ चुके हैं अपने बिस्तर पे और मैंने उनका टोपी निकाल दिया, क्योंकि हम लोग भी कभी भी टोपी पहनकर नहीं सोते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इनको कंबल उड़ा दूँगी और यहाँ पे देखिए सो चुके हैं। और फिर मैं खाना रख दूँगी, क्योंकि सोते समय भूख अगर प्यास लगे तो आप वो अपने से लेकर ही खाना खा सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि उस समय अगर प्रभु सोते रहते हैं तो उस समय अष्ट सखिया राधा रानी भी मिलने आती है। और यहाँ पे बज चुकी थी 5। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम भाव से उठाई और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी वूलन ड्रेस पहना दी थी। और ये मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी होली खेल ली थी, इसलिए प्रभु के थोड़े से स्वेटर पे गिर गए थे और मैंने सारे स्वेटर को धोकर रख दी थी, इसीलिए वो भीगे हुए थे तो मैंने यही पहना दी। और इसके बाद फिर से मैंने उनका कराया आचमन और टोपी पहनाकर मैंने पिलाई पानी, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है शाम के समय। तो यहाँ पे देखिए और फिर मैं लगाऊंगी अभी खीर का भोग। तो यहाँ पे मेरे घर पे बनी थी खीर, तो यहाँ पे मैं खीर को भोग लगा दूंगी। ये साबूदाने की खीर है। अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी चाहिए तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं कर ली थी आरती की तैयारी। तो यहाँ पे अब मैं कर लूँगी आरती। तो पहले मैंने दीप जलाई और उसके बाद मैंने जलाई धूप बत्ती और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। तो यहाँ पे मैं करूँगी आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। तो यहाँ पे देखिए मैं कर ली हूँ आरती और उसके बाद मैं अपने हाथ से सभी भगवान जी को आरती दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती दे दी हूँ और उसके बाद फिर मैंने लगाई रात को 7:30 में भोग, शयन भोग है। तो यहाँ पे फिर मैं घंटी बजा लूँगी और बोलूँगी हे प्रभु आपका दिया हुआ भोग आपको समर्पित करती हूँ, ये भोग स्वीकार करें। और उसके बाद मैं रख दूँगी यहाँ पे 15 मिनट के लिए भोग। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हाथ से फिर से मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी अपने हाथ से खाना ग्रहण नहीं करते, इसीलिए मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना खिला दी हूँ और उसके बाद मैं पिलाऊंगी पानी। तो यहाँ पे देखिए पानी पी रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए हो चुकी है करीब 8:30। अब 8:30 हो चुकी है। तो मैं प्रभु को अच्छे से मुंह पोंछ दूंगी और उसके बाद फिर मैं कराऊंगी शयन। तो यहाँ पे देखिए मैं लोरी गाकर शयन कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने बड़े लाला माधव को और फिर मैंने छोटे वाले लाला कन्हैया को यहाँ पे सुला दी हूँ और उसके बाद मैं थपथपाकर शरीर को अच्छे से एकदम सुला दूँगी जैसे छोटे बच्चे को सुलाती हूँ। तो यही रहा मेरे माधव और कन्हैया के बीच के फुल डे रूटीन। अगर आप लोगों को मेरी दिनचर्या चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर कर दूँगी। और उसके बाद मैं सुला दूँगी, फिर मैं रख दूँगी खाना, क्योंकि रात में राधा रानी आते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।